आदाब नाजरीन, आज डीडी उर्दू के इस प्रोग्राम में मगरबी बंगाल में उर्दू अफसाने के मंजरनामे के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं साबिरा खातून हिना, और मेरे साथ मौजूद हैं मगरबी बंगाल के नामों और अफसाना निगार जनाब डॉक्टर अज़ीमुल्लाह हाशमी साहब। उनके साथ ही एक और नौजवान नाम, एक नौजवान नाकिद अफसानों के हवाले से उभरता हुआ डॉक्टर इरशाद शफ़क़, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उन सब का इस्तकबाल करते हैं और आज की इस गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं कि उर्दू अफसाना एक ऐसी नसरी सिन्फ है कि जिसने मगरबी बंगाल में भी दूसरी रियासतों की तरह मगरबी बंगाल में भी इसने अपने अनमिट नकूश छोड़े और छोड़े क्या ये मंजरनामा, ये सफ़र अफसाने का अभी भी जारी है। मगरबी बंगाल की दूसरी रियासतों की तरह यहाँ भी उर्दू अफसाने को जो एतबार मिला, जो वक़ार मिला, उसकी एक लंबी दास्तान है। आज हम यहाँ बैठकर उसी हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे और अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि उर्दू अफसाने का सफ़र मगरबी बंगाल में कैसे शुरू हुआ। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले अपने मेहमानों की तरफ ही आती हूँ। सबसे पहले मैं इरशाद शफ़क़ से ही जानना चाहूँगी। मैं अब आपको बता दूँ कि इन्होंने उर्दू अफसाने पे काम भी किया है। हाजरा मसरूर के अफसानों के उसलूबियाती अज्जा पे इन्होंने काम किया है। अफसाने पे इनकी गहरी निगाह रही है। इनकी दो किताबें आ चुकी हैं मंजर आम पर। मुसलसल लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं उनसे। तो मैं उनसे कहूँगी कि वो उर्दू अफसाने की इब्तिदा के बारे में, मगरबी बंगाल में उर्दू अफसाने की इब्तिदा के हवाले से अपने ख्यालात का कुछ इजहार करें। देखिए, जहाँ तक बात है मगरबी बंगाल में उर्दू अफसाने की, तो इससे पहले अगर हम देखें कि आलमी सतह पर या हिंदुस्तान गीर सतह पर उर्दू अफसाने की शुरुआत जो है 20वीं सदी के शुरू में होती है। और जो इब्तदाई दौर के जो अफसाना निगार हमारे सामने आते हैं उनमें प्रेमचंद और सजाद हैदर यलदर्म, जो दो गरवा जो थे एक साथ चल रहे थे, वो दोनों गरवा जो है एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। और उस ज़माने में ज़्यादातर जो अफसाने लिखे जा रहे थे वो रुमानियत पसंद और तरक्की, ये रुमानियत पसंद, दोनों ही तरह के ग्रोह आगे थे। दोनों तरह के ग्रोह आगे चल रहे थे, रुमानियत और हकीकत पसंदी। और उस ज़माने में तर्जमा बहुत ज़्यादा हो रहा था अफसानों का, तो तराजिम जो है बहुत अफसाने हो रहे थे। बंगाल का मामला भी जो है उसी सूरत में दिखता है। हालांकि वो दौर जो है, जिस दौर में प्रेमचंद ने अफसाना निगारी शुरू की या सजाद हैदर यलदर्म ने अफसाना निगारी शुरू की, बंगाल में वो दौर तो यकीनन उस पीरियड में नहीं रहा। लेकिन कुछ अरसे बाद, यानी कि 1920 से 35 के दौर में जो है बंगाल में उर्दू अफसाने के नुकूश जो है उजागर होते हैं। ऐसे कुछ नाम आपको समझ में आते हैं कि उस दौर के कुछ ऐसे अफसाना निगार के नाम? उस दौर के जैसे जमील मजहरी हैं, लाम अहमद अकबर आबादी हैं, उसके बाद राहत आरा बेगम है। मेरे ख्याल से राहत आरा बेगम इब्तिदाई दौर के जो अफसाना निगार है। जैसे राहत आरा बेगम ने टैगोर के कई अफसानों का तर्जमा किया जी। उसके अलावा सालिक लखनवी साहब हैं, उन्होंने मुपासा के कई अफसानों का तर्जमा किया। शम्स साबरी थे। हाँ, तो ये तमाम उनके खुद भी अजरा और दीगर अफसाने, उनका अफसाने मजमूआ है। जी 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 सालिक साहब। तो ये तमाम अफसाना निगार जो हैं, ये बंगाल के इब्तिदाई दौर के अफसाना निगार है, जिन्होंने बाद में जाकर तबज़ाद अफसाने भी लिखे। लेकिन शुरुआती दौर में जो है इन लोगों ने तर्जमा किया, जिसमें फ्रांसीसी अफसाने और यूरोपीय कुछ ज़बानों के अफसाने जो है उनके शुरुआत हुई। तो इससे ये फ़ायदा ये हुआ बंगाल के अफसानों को, अफसाना निगारों को, कि उन्हें फ़न, तकनीक और उस्लूब का एक मिला जुला जो तासुर होता है कि अफसाने में किस चीज़ की ये बात होनी चाहिए, कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। तो ये फन जो है अफसाने का इन लोगों को उस मगरबी अफसानों से तो ऐसा क्या आपको महसूस नहीं होता कि जिस तरह से कौमी सतह पर मुख्तलिफ मौज़ूआत या मुख्तलिफ तरह के अफसाने लिखे गए, जैसे रुमानियत पसंद अफसाने, रुमानी अफसाने जिसको कह सकते हैं, बाद में तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में हकीकत पसंदी की तरफ लोग आए, तो इस तरह के अफसाने अज़ीम साहब, क्या ऐसा नहीं है कि इस तरह के अफसाने हमारे बंगाल में भी लिखे गए? जी बहुत। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मगरबी बंगाल में भी तरक्की पसंद तहरीक के अफराद तो आए। तरक्की पसंदों ने ज़्यादातर जदीद
जहन उस वक्त अभी नहीं आया था। मगरबी बंगाल में तरक्की पसंद तहरीक के तरक्की असरात पसंद तहरीक के ज़माने में बंगाल में भी कुछ लोगों ने अफसाने लिखे लिखे। होंगे, सालिक लिखे लखनवी होंगे। उसमें हाँ जी। सर फहरिस्त रहे। हाँ, अच्छा अच्छा। सालिक लखनवी थे, शीन मुजफ्फरपुरी साहब थे, हाँ, लाम अहमद अंदलिस अकबर शाहजानी आबादी थे, लाम अकबर आबादी थे। ये लोग तरक्की पसंद अफसाने लिखे और उन तरक्की पसंद अफसानों में अच्छा, तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर असर जो अफसाने लिखे गए, आपको क्या लग रहा है उसमें किस तरह के मौज़ूआत हुआ करते थे? मौजूद वही मजदूर था, खेत किसान मजदूर। अच्छा। मजदूरों के बारे में, उनके मजदूरों के मसाइल, गरीबों की गुर्बत, हाँ, पेट इसमें एक बड़ा रोजी। नाम जो है निशातुल ईमान का भी है। निशातुल ईमान का भी है। जी। जी 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 शीन जी। मुजफ्फरपुरी एक बड़ा नाम है। उनका मजमुआ का नाम था लैलो नहार। अच्छा। उनका मजमुआ का नाम था लैलो नहार। शाह मकबूल अहमद जो है उनके अफसाने जो है 5 अफसाने और एक इंशाइया के उन्वान से किताब भी शाया हुई थी। अच्छा। ये हमारे जो बंगाल के अफसाना निगार रहे हैं, इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की पुरजोर हिमायत की। हाँ, ये एक बात जरूर रही है कि हमारे यहाँ जो है आलमी सतह पर या हिंदुस्तानगीर सतह पर जिस तरह से तरक्की पसंद तहरीक या जदीदियत का जो पीरियड रहा या दौर रहा है, वो यहाँ देर से शुरू हुआ। लेकिन ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे यहाँ वो तरक्की पसंद अफसाने मतलब नहीं यहाँ लिखे भी गए एक हैं। यहाँ पर भी कारवां नजर तरक्की आता है, पसंद कारवां तहरीक नजर आता है। कारवां जरूर है, और ये है कि हिंदुस्तानगीर सतह पर वो तहरीकें पहले उभरी, बंगाल में वो उसकी शुरुआत थोड़ी देर से हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उस नौयत के अफसाने नहीं लिखे गए। मतलब हाँ। आप जैसे अभी गुफ्तगू में जो बात आई कि मतलब पहले तराजिम किए गए, जैसे कैसर शमीम साहब ने भी तर्जुमा कैसर किया तराजिम है ना, किए, शांति हाँ। रंजन भट्टाचार्य ने शांति- किया और दीगर लोगों ने किया, बाद में शौकत अजीम ने किया, अहमद कमाल हशमी अहमद साहब कमाल भी हशमी आए। साहब ने भी बनफूल उसके का बाद किया, अजीम अंसारी साहब अजीम ने किया, अंसारी मुश्ताक हैं, अशरफ ने किया। शौकत अजीम आया। ये जो नाम है, ये ऐसा लग रहा है कि एक खेप चली आ रही है, उसी हाँ, वक्त से हाँ। एक खेप आगे आगे कारवां है जो आगे की तरफ जी, बढ़ रहा जी, है। जी। फिर तरक्की पसंद तहरीक में भी बहुत सारे सिलसिले चले और वो सिलसिला भी अभी तक कहीं ना कहीं तरक्की पसंद तहरीक का तरक्की मौजूद पसंदी खत्म आज नहीं भी हुआ है। वो तमाम है, चीज़ हाँ। चल रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको मतलब तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद मौज़ूआत में भी कुछ तब्दीली हुई, कुछ जंग आज़ादी का सबसे बड़ा जो जंग आज़ादी के बाद जो मुल्क सबसे ज़्यादा बहरान का शिकार हुआ वो था फ़िरक़ावारियत। अच्छा। फ़िरक़ावारियत के असरात हमारे उर्दू अफसाना भी कबूल किया जी जी। कौमी सतह पर, और साथ ही साथ मगरबी बंगाल में इस बंगाल में नौइयत ऐसे के कुछ अफसाना निगार है जी जिन्होंने जरूर, सालिक फ़िरक़ावारियत लखनवी हवाले से साहब के भी अफसाने ऐसे अफसाने लिखे, लाम अकबर आबादी जो अफसाने लिखे हैं उसमें फ़िरक़ावारियत के शीन मुजफ्फरपुरी के अफसाने अच्छा, जो लिखे हैं उन्होंने उसमें भी उसमें ये तमाम फ़िरक़ावारियत चीज़ें के नज़र आई। फ़िरक़ावाराना बू अफसाने में आता है, क्या क्या मसाइल पैदा हुए। चूँकि तरक्की पसंद तहरीक की बात चल रही है और बंगाल के तरक्की पसंद अफसाना निगारों की बात चल रही है, तो एक मौजू जो है उर्दू अफसाने में हिंदुस्तानगीर सतह पर दलितों का जो मौजू रहा है, बहुत कम अफसाना निगार हमारे सामने आए हैं उर्दू में खास तौर से, जिन्होंने दलितों को मौजू बनाकर हिंदी में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। दलित दूसरी ज़बानों में जो अफसाने लिखे जा रहे हैं उसमें दलितों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उर्दू में ऐसे बहुत कम अफसाने लिखे गए हैं जिनमें दलितों के मसाइल या ऐसे बहुत नहीं, ऐसा तो मतलब मगरबी बंगाल में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन प्रेमचंद तो एक बड़ा नाम है। जी, जी, हाँ, प्रेमचंद। दलितों के अफसाने में कोई खेप नहीं दिखती है कि एक लंबी कोई खेप नहीं दिखती है या कोई गरवा नजर नहीं आता है। कुछ बड़े नाम ऐसे जरूर लोग हैं, मतलब बंगाल में है कि बंगाल, ऐसे- लेकिन ऐसे बंगाल जमात के हैं। हवाले से शीन मुजफ्फरपुरी के यहाँ कुछ अफसाने ऐसे जरूर हैं जो मैंने पढ़े हैं कि दलितों के मौजू पर हैं। लेकिन आप तो शब्बीर चूंकि अहमद अजीम साहब के बारे में साहब भी चूंकि आप तो एक अफसाना निगार भी हैं माशाल्लाह, दो मजमूए आपके आ चुके हैं। दलित की बात उन्होंने कही, दलित अदब के हवाले से आप जरा सा अपने ख्यालात का इज़हार करके, मगरबी बंगाल में ऐसे अफसाना निगार हैं क्या जी हाँ, जिन्होंने दलित अफसाने लिखे हैं? शब्बीर जरा सा अहमद का निशानदेही करें। अफसाना दलित मौजू पर लिखा शब्बीर गया। अहमद का? हाँ, शब्बीर माशाअल्लाह, अहमद का, जो नावल निगार शब्बीर भी हैं। अहमद, हाँ वही शब्बीर अहमद, उन्होंने दलित मसाइल पे लिखे। लेकिन एक बात है कि मगरबी बंगाल में जो उर्दू अफसाने लिखे गए उसमें दलितों के मसाइल बहुत कम पेश कम किए उजागर गए, किए गए। अच्छा, कम उजागर किए गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मगरबी बंगाल में दलित मसाइल को पेश नहीं किया गया। अच्छा, यकीनन उर्दू अदब किसी भी मौजू को समेटने में पीछे नहीं रहा है। अगर हाँ, हम लोग इसको देख लें तो कहीं भी किसी दूसरे अदब के मुकाबले में हमारा अदब कहीं भी कमाएगी का शिकार नहीं रहा है। हमेशा ये चीज़ यहाँ पे रही है और एक ज़ख़ीरा नज़र आता है और काफ़ी इस मामले में रिच जिसको कहते हैं, बहुत अमीर जिसको कह सकते हैं, या अपने आप में बहुत ही भरा हुआ अदब हमारे यहाँ है। हम बंगाल के हवाले से दलित में जैसा आपने कहा, चूँकि आप एक अफसाना निगार भी हैं और आपने अफसाने पर तहकीक भी की है,
तो ये चीज़ें आपके सामने ज़्यादा क्लियर हुई होंगी, ज़्यादा साफ तरीके से आई होंगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में दलित अदब पे कम लिखा गया है, दलित अदब पे मतलब दलित अफसाने कम लिखे गए हैं ना, तो भाई ये तो मैं अफसाना निगारों से कहूँगी, आप भी अफसाना निगार हैं, आपका कोई अफसाना है क्या इस पर? दलित मसाइल पर मेरा भी एक अफसाना है, इबरत सरा। अच्छा, ये आपने इधर लिखा? हाँ, इधर लिखा। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, दलित की बात भी आ ही गई और आनी भी चाहिए। हमारा पूरा समाज जो है, इसके एक एक लोग, एक एक फर्द हमारे इस जिस्म का और इस वजूद का हिस्सा है, इस समाज का हिस्सा है, तो दलित भी उसी का हिस्सा है, पिछड़े हुए लोग। असल में दलित अदब है क्या? एक एहतजाज है, एक एहतजाज जो भी हम जुल्म के शिकार जो लोग हैं, जो जब्र के और इस्तेहसाल के शिकार, जब वो अपने जज्बात का इजहार करते हैं, आवाज उठाते हैं, जो आवाज उठाते हैं, एहतजाजी अदब ही होता है। कोई भी अदब, अदीब के अंदर जब हलचल मचती है, जब इस तरह की परेशानी आती है, जब उसे लगता है कि हमें अपना माफी ज़मीर बयान करना चाहिए, हमें किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो वो आवाज़ उठाता है। और ऐसी सूरत में, एहतजाज की सूरत में, कभी शायरी निकलती है, तो कभी नावल आता है, तो कभी अफसाने थोड़े ब्रॉड वे में आते हैं शायरी के। देखिए, हमारा अदब जो है किसी भी पहलू को, किसी भी दौर में जो भी वाक़यात या सानहात रूनुमा होते हैं, उसे कैच करने की सलाहियत रखता है। जैसे हमारे यहाँ अभी 5 साल पहले कोरोना गुजरा, तो कोरोना के तहत बहुत सारे अफसाने में लिखे गए, शायरी की गई। मेरा ख्याल है कि इनके अफसाने भी हैं, साहब का खुद भी अफसाना लॉकडाउन में पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा उर्दू लिटरेचर या उर्दू में जो शायरी होती है या अफसाने लिखे जा रहे हैं, तो वो हर दौर को अपने अंदर जज्ब करने की सलाहियत रखता है। खासतौर से अफसाने की अगर बात हम लोग कर रहे हैं आज, तो अफसाने में भी जो है कोरोनाई अफसाने लिखे गए, तो अमरीकी जारियत के अफसाने लिखे गए, दहशतगर्दी के मौजू पर अफसाने लिखे गए। बिल्कुल। उसके बाद मतलब कि ट्विन टावर की, जैसे आपने कुछ मौजूआत के नाम बताए, तो आप बंगाल में ऐसे अफसाना निगार के कुछ नाम बता सकते हैं? बंगाल में शब्बीर अहमद हमारे हैं, सलीम सरफराज साहब हैं। अच्छा, इनका ताल्लुक कहाँ से है? आसनसोल से। अच्छा, आसनसोल का आपने नाम लिया, जैसे कि बहुत सारी बातें हैं, अभी हम आपकी तरफ आते हैं, मौजूआत की तरफ। मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में, मतलब बंगाल में जो कलकत्ता तो एक मरकज़ रहा है हर ज़माने में, राजधानी रहा है, तो कलकत्ता तो मरकज़ है, लेकिन हम लोग देखते हैं, आप सभी इस बात से वाकिफ़ होंगे और मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कलकत्ता के जो अलग अलग इलाके हैं, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जी जी, ठीक है, तो चाहे वो 24 परगना हो, चाहे वो हुगली हो, चाहे वो हावड़ा हो, या फिर आपको थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएं तो आसनसोल बड़ा ही रिच रहा है। आसनसोल बड़ा जरखेज वहाँ की ज़मीन रही है अफसाना निगारी के हवाले से, और आप इस बात पर अच्छी तरह से इस गवाही देंगे। अभी आपने नाम लिया सलीम सरफराज का, लेकिन हम लोग देखते हैं बहुत पहले से सुहेल वास्ती आते हैं, नजीर अहमद यूसुफी आते हैं, इस्लाम बहुत बड़े अफसाना निगार, इशरत बेताब साहब आते हैं, मुश्ताक आजमी आते हैं जी। तो ये लोग अच्छा लगता है कि वहाँ के, और नई नस्ल में भी लड़कियाँ बहुत सारी लिख रही हैं, लड़कियां भी आई हैं, लिख रही हैं, सायका गयास लिख रही हैं, सब जो लड़कियाँ वहाँ से भर कर आई, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि, और आपके 24 परगना में बहुत अच्छे। बंगाल के कुछ अजला ऐसे हैं जो पूरे उर्दू अदब को फरोग देने में आगे हैं, जिसमें आसनसोल का आपने कलकत्ते के बाद आसनसोल का खित्ता ही ज्यादा, इस तरह से तो बहुत सारे नाम हैं, मतलब कि अनीसुन नबी, उनका भरतराज जो अफसाना था, बड़ी अच्छी। अच्छा, जदीदियत, बहुत सारे हम लोग कहीं ना कहीं जदीदियत को शायद मिस कर रहे थे। जदीदियत का जो दौर चला, जदीदियत के दौर में भी जो हमारा 3 नाम का मुसल्लस बहुत मशहूर हुआ। अच्छा जी, फरमाएं। जिसमें वो जफर अफगानी साहब, फिरोज आबिद साहब थे, और हमारे वो अनीस रफी साहब थे। ये 3 नाम का मुसल्लस बहुत मशहूर हुआ जदीदियत के दौरान। ये अनीस रफी साहब, वो आसनसोल इज़हारुल इस्लाम साहब थे, लेकिन बाद में इज़हारुल इस्लाम साहब अपने जब वह आदमी अफसाना उन्होंने जब लिखा, तो ऐसा लगा कि जदीदियत को से उन्होंने मुनहरिफ हो गया। लेकिन अनीस रफी साहब, जदीदियत में हुआ क्या था ना, कहानी कहीं गुम हो गई थी, बयानिया की वापसी हुई थी। अभी जो फिलहाल जदीदियत का जिक्र आया, तो एक अफसाना निगार का नाम छूट गया, इशरत बेताब। शुरुआती तौर पे कुछ अफसाने उन्होंने ज्यादा जदीदियत को नहीं अपनाया, कुछ अफसाने, लेकिन कुछ अलामती अफसाने नजर आते हैं, लेकिन जदीदियत के हवाले से जो बड़ा नाम है, जैसा अभी उन्होंने बताया साहब ने,
अनीस रफी भी आकर के रफ्ता रफ्ता लाहे लाहे जो अफसाना उन्होंने लिखा, जो अफसाना आजकल में शाया हुआ, उसको पढ़ने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि अनीस रफी साहब भी अब जदीदियत की पटरी से हट करके यहाँ पर आए। हुआ क्या था कि 80 के बाद कहानी की वापसी हुई है। हाँ, कहानी को आप सिर्फ अनीस रफी की बात ना करें, आपने पहलौटी का कर्ब मैंने पढ़ा था जफर गानी। जी जी जी, आप पढ़िएगा, वो उसमें अलामतें है ही नहीं भाई, वो बिल्कुल बयानी की वापसी जो है, कहानी की जो वापसी हुई है, वो हमने देखा जफर गानवी के यहाँ। हम लोग जो उनका बीच का वर्क में जो पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग हटके कहानी, इस तरह की चीजें उनके यहाँ भी पाई गई। मुश्ताक अंजुम के मैंने कई अफसाने पढ़े जिसमें अलामतें थी, बाद में वो अलामतें हमें नजर नहीं आई, थोड़ी सी मतलब जो दबीज तह थी वो हट गई, थोड़ा सा क्लियर हुआ मंजर जो था वो ट्रांसपेरेंट हुआ। जो दाखिलियत, जो बेचेहरगी जो उस जमाने में हुई थी, जो कहानीपन खत्म हो गया था, उसकी एक तरह से वापसी हुई है बाद में। 80 के बाद लोगों ने इस चीज को समझा है कि कहानी तो कहीं गुम हो गई है बीच में, सारी चीजें हैं लेकिन जो चीज होनी चाहिए वही चीज कहीं गुम हो गई है। लेकिन जदीदियत के दौरान जदीदियों ने जो इलामत का इस्तेमाल किया, उस इलामत को आम लोग समझने में से बहुत कासिर रहे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उस अफसाने की तरफ से रुझान कम हुआ और जात का इजहार इस कदर ज्यादा हुआ जात का इजहार कि उस इजहार को पढ़ करके कारी घबराने लगा, जी कारी खौफ ज्यादा होने लगा। हाँ, मतलब क्या है ना कि जो अफसाने का जो कारी था वो कहीं ना कहीं कम होता देखा, लोगों को लग रहा था कि जो चीज चाहिए वो कहीं नजर ही नहीं आ रही। लेकिन यही जदीद अफसाना निगार आगे चलकर उन्होंने अपनी रुख को बदल दिया। 80 के बाद बदल गया। बंगाल में तो आकर के टोटली एकदम बयानिया अंदाज पर आया। और अब जितने भी अफसाने लिखे जा रहे हैं, दौर के हिसाब से आप क्या कह सकते हैं कि जो ये 21वीं सदी है या जो मतलब 2000 के बाद ये जो शुरू हुई है सदी, अभी 26वां साल चल रहा है, बिल्कुल, तो इसमें आप कितने मुतमईन हैं ये इस मंजर से? यहाँ अभी अफसाने का जो मंजरनामा है, कुछ अहम नाम की निशानदेही अगर कर दें। मौजूदा जो दौर में हम देख रहे हैं कि हम लोग बहुत मुतमईन हैं कि मगरिबी बंगाल में उर्दू अफसाना से हम लोग नाउमीद नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ और हमारे फिरोज आबी साहब भी अभी बिल्कुल नई नस्ल की तरफ अगर पाएंगे तो दायम अंसारी का भी एक दायम अंसारी है, दायम अंसारी का भी अभी सूफिया का इमरान का रशीदी का आया है, ब्लैक रिबन उसका इजरा हुआ है। ब्लैक रिबन के अलावा आसनसोल में भी कुछ अभी नई अफसाना निगार जैसे पुख्तगी उसमें उनमें नहीं आई है, लेकिन अफसाना लिखने का चलन वहाँ भी शुरू हो चुका है। शकील अफरोज साहब भी हैं, हाँ, उनका भी नए भी लिखते हैं। उनका सियाहताज एक अफसाना था, बहुत अच्छा अफसाना था। कठपुतली पुराने लोगों में आप देखें फेसी निजाज को कहीं हम फेसी निजाज को सही, वो हमारे पेशरों हैं। 2019 जो नई जो सदी आई है, इसमें हम लोग अफसाना निगारों का वो पेशरो, हमारे बुजुर्ग अफसाना निगार हैं, बुजुर्ग हैं हमारे बुजुर्ग अफसाना निगार। अभी अच्छा, ये हमारे बुजुर्ग सदी में हम लोग सांस ले रहे हैं। यहाँ एक अच्छी बात ये है कि कुछ नए लिखने वाले जहाँ पर पैदा हो रहे हैं या जो नए लिखने वाले उजागर हो रहे हैं, कदीम जो पुराने लिखने वाले हैं, जो सीनियर अफसाना निगार है, वो भी लिख रहे हैं और नए ट्रेंड्स को लेकर लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। काफिला है जिसमें नए तो आ ही रहे हैं, पुराने लोग भी नए रुझान पर हमारे लिख रहे हैं। इस सिलसिला में अगर अभी जावेद निहाल हश्मी का देखिए, जावेद निहाल दीवार जो उनका अफसानी मजमूआ आया, तो ऐसे नहीं है। मतलब जावेद निहाल हश्मी का एक अफसाना जड़ों की तलाश, अच्छा, बहुत अच्छा अफसाना था। अच्छा, माशाल्लाह, क्या मौजूद, मतलब साइंस फिक्शन है क्या? क्योंकि उन्होंने साइंस फिक्शन भी लिखा है। हम लोग अगर इस पर गुफ्तगू करेंगे तो एक और भी उन्होंने एक साइंस फिक्शन भी लिखा और बहुत अच्छा लगता है पढ़ करके। भाई उर्दू जो है कमाएगी का शिकार नहीं रहा है, उर्दू अदब, उसमें बहुत सारी चीजें साइंस फिक्शन की बात है। जी, हमारे वो सलीम सरफराज का अफसाना है, बहुत अच्छा अफसाना। हमारे वो अफसाना निगार तिश्ना लब लिखे फिरोज आबिद, उसमें जब एक जगह बोल रहे हैं कि चचा जो थे कंधे पर परचम लिए घूमते रहे, क्या बात है, लेकिन लास्ट में उनको सिर्फ एक टिकट के सिवा कुछ भी नहीं मिला। क्या कहते हमारे मतलब उस अफसाने में ये जो दर्द है, ये जो कर्ब नजर आता है, अफसाना उसको बखूबी निभाता। आप सिद्दीक आलम कैसे कहे अफसाने में, आप ये सिद्दीक आलम का अफसाना जानवर अपने ये बहुत जबरदस्त बात है। सिद्दीक आलम साहब अभी तक माने जदीदियत के रुख को बदला नहीं। हाँ, उनके जदीद आज तक वो रह गए हैं बंगाल में। अच्छा, सिद्दीक आलम साहब, अच्छा, सिद्दीक आलम साहब सब बदल गए, लेकिन सिद्दीक आलम साहब अब तक के नहीं बदले। और जदीद के उनके नावलों में भी कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आती है अफसाने के साथ साथ। जी जी,
तो ऐसे बहुत सारे नाम है भाई। हम तो कई ये किताबें हम लोगों ने देखी जो आप लोगों ने भी पढ़ी होगी तहकीक के दौरान। अभी मुश्ताक अंजुम साहब की एक किताब आई, कम से कम 100-150 अफसाना निगार उस किताब में जमा है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह हम लोगों ने जो अभी तक गुफ्तगू की तो उससे अंदाज़ा हुआ, मैं आखिरी कंक्लूड कर रही हूँ उस आखिरी में, मतलब कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक तरह से कि आप किस तरह से मगरबी बंगाल के मौजूदा अफसानवी मंजरनामे को देख रहे हैं कि भाई आप क्या इससे मुतमईन हैं कि अभी जो लोग हैं जो लिख रहे हैं, नौजवान नस्ल भी तो लिख रही है, नई नस्ल भी सामने आई है। हाँ, जो एक दाइम अंसारी एक नौजवान उभरता हुआ कलमकार है भाई, उसके अफसानवी मजमुआ जो बिस्तर पर हुआ हुआ इसलिए हम लोग मुतमईन हैं, या बंगाल का जो अफसाने का कारी है वो इसलिए मुतमईन होना चाहिए कि बंगाल में जो है हिंदुस्तान गिर सतह पर या आलमी सतह पर जिन मौजूआत पर अफसाने लिखे जा रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा मौजू नहीं है जो बंगाल के अफसाना निगारों ने उसे टच ना किया हो, छुआ नहीं है। तो मायूसी नहीं है जी, चाहे वो फिरकावारियत हो जी, दहशतगर्दी हो, फिरकावारियत हो, बेहिसी हो, यहाँ तक कि मतलब अभी जो मौजूदा सियासी सतह पे जो चीजें उभर कर सामने, जैसे मॉब लिंचिंग है, इस पर भी अफसाने मौजूद हैं। ट्विन टावर की मतलब ज़मीबोसी है, हाँ बिल्कुल, फिरकावारियत मतलब ये चीज बुनियाद है। उसके अलावा बेरोजगारी, हर एक मौजू जी मौजू, हर एक मौजू पे यहाँ पे अफसाने लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं इस पर जो लिख रही है। करप्शन का मौजू आप लोग मतलब गुफ्तगू में हम लोग यही देखे कि हम लोग जो भी आप सब मुतमईन है, बंगाल किसी भी तरह से कमाई का शिकार नहीं है। यहाँ के अफसाना निगार आलम कौमी सतह पर ही नहीं, आलमी सतह पर भी निगाहें मिलाने के लायक है। और यहाँ के जो अफसाना है, अफसानवी अदब जो है वो न सिर्फ मगरबी बंगाल के रियासती सतह पर तो है ही है, कौमी सतह पर भी है, आलमी सतह पर भी है। और हम सब आज की इस गुफ्तगू से जो बात समझ में आई कि ये जो अफसाना, ये मुख्तसर अफसाने की जो तारीख रही है, इस मुख्तसर अफसाने में बंगाल ने भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बंगाल के उर्दू अफसाना निगारों ने भी किरदार अदा किया है। और यकीनन ये पैगाम हम दूसरों को भी देना चाहेंगे कि हमारा बंगाल किसी तरह से, हमारा ये उर्दू अदब और यहाँ के अफसाना निगारी किसी भी तरह से दूसरे यहाँ के अफसाना निगार बाहर के भी, बाहर कहीं भी आलमी सतह पर नजर मिलाने के लायक है। अनीस रफी बड़ा नाम है जिन्होंने बंगाल का नाम अफसाने के हवाले से रोशन किया है। को लेकर यहाँ बैठेंगे और तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हम इसी के साथ ही हम रुखसत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।